जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग संविधान सभा के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान सभा क्या है, इसका गठन कब किया गया, किस तरह से किया गया, इसने कब काम करना शुरू किया, इन्हीं सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले संविधान सभा। तो संविधान सभा का मतलब होता है संविधान बनाने वाली सभा। भारत के संविधान को निर्माण करने वाली, बनाने वाली सभा को हम संविधान सभा के नाम से जानते हैं। मन में एक प्रश्न होगा कि विश्व में वह कौन सा देश है जिन्होंने सबसे पहले संविधान निर्माण करने के लिए अपने संविधान सभा का गठन किया। तो शायद इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जानते हैं कि संविधान बनाने वाला विश्व का पहला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद फ्रांस। तो संविधान सभा का गठन करने वाला विश्व का पहला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद संविधान सभा का गठन करने वाला विश्व का दूसरा देश फ्रांस है। अब आते हैं संविधान सभा के गठन की बात। तो भारत में संविधान निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, संविधान सभा जैसी एक संस्था होनी चाहिए। यह विचार सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तिलक ने एक विधेयक पेश किया था, उसका नाम था स्वराज विधेयक। तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज विधेयक में सबसे पहले यह मांग किया था कि भारत के संविधान को निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक के बाद महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में यह कहा था, यह मांग किया था कि भारत के संविधान के निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। लेकिन इसी बात को इससे आगे बढ़कर गांधी ने 1933 में हरिजन नामक पत्रिका में कहा था कि भारत का जो संविधान सभा हो उसका गठन भारतीयों की सहायता से होना चाहिए। मतलब भारत के संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा का गठन भारतीयों के सहयोग से हो। अंग्रेजों ने 1940 ईस्वी के अगस्त प्रस्ताव में पहली बार इस बात को कहा था कि भारत के संविधान निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, सांकेतिक। लेकिन अंग्रेजों ने स्पष्ट रूप से 1942 ईस्वी के क्रिप्स मिशन में यह बात स्वीकार किया था कि भारत के संविधान निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। उस संविधान सभा के सारे सदस्य भारतीय होने चाहिए। तो अंग्रेजों ने पहली बार 1940 के अगस्त प्रस्ताव में सांकेतिक रूप से कहा था, और 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में इस बात को स्वीकार कर लिया कि भारत के संविधान का निर्माण करने वाली जो सभा होगी उसमें सारे सदस्य भारतीय ही होंगे। उसके बाद संविधान को निर्माण करने के लिए, चूंकि दूसरे विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, 1945 में इंग्लैंड में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में चर्चिल के विरोध में क्लेमेंट एटली खड़ा हुए थे, जो लेबर पार्टी के नेता थे। उन्होंने अपने चुनावी भाषण में कहा था कि यदि हम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने तो मैं भारत की सत्ता को भारतीयों के हाथ में सौंप दूंगा। इसी वादा को पूरा करने के लिए संयोगवश भारत की आजादी के समय या 1945 के इंग्लैंड के संसदीय जो चुनाव हुआ था उसमें लेबर पार्टी के नेता क्लेमेंट एटली जीत गए, और अपने वादा को पूरा करने के लिए, भारत की सत्ता को भारतीयों के हाथ में हस्तांतरित करने के लिए 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन का गठन करके भारत में भेजा था। और इसी कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा, इसी कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। और इस कैबिनेट मिशन योजना के तहत 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा के एक सदस्य का चुनाव हुआ। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा यह निर्धारित किया गया था, यह तय किया गया था कि भारत के संविधान निर्माण करने वाली सभा में 389 सदस्य होंगे।
जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के, 92 देशी रियासत के और 4 कमिश्नरी क्षेत्र के। लेकिन जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना के तहत अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय मत के अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के चुनाव विधि के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। संविधान सभा के इस चुनाव में 208 कांग्रेस के प्रतिनिधि जीते, 73 मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि जीते और 15 जो अन्य छोटी छोटी पार्टियां थी उन पार्टियों के प्रतिनिधि जीत कर आए। 9 नवंबर 1946 ईस्वी में कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 और 15 अन्य सदस्यों को मिलाकर एक संविधान सभा का गठन कर दिया गया। लेकिन संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में भी मुस्लिम लीग के लिए जितना सीट आरक्षित कर दिया गया था, उन सभी सीटों पर मुस्लिम लीग के नेता नहीं जीत सके। मुस्लिम लीग समझ गए कि भारत में रहकर अपने राजनीतिक हितों की रक्षा करना संभव नहीं है, तो संविधान सभा का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और यह मांग करना शुरू कर दिया कि मुसलमानों के लिए एक अलग पृथक संविधान सभा होनी चाहिए। और खास करके जब लॉर्ड माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना के द्वारा भारत के विभाजन की घोषणा कर दी गई, तो घोषणा की सूचना पाते ही मुस्लिम लीग पाकिस्तान के मांग को और तेज कर दिया। और जब पाकिस्तान की मांग तेज हो गई तो संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया और पुनर्गठित संविधान सभा में 389 सदस्य नहीं थे, बल्कि 299 ही सदस्य थे। यहां पर देशी रियासतों की सदस्य संख्या मात्र 70 थी। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली के संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई थी, जिसके अध्यक्ष उस पहली बैठक की अध्यक्षता बिहार के या संविधान सभा के सबसे वयोवृद्ध बुजुर्ग नेता, स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। मतलब संविधान सभा के पहले बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। यह बिहार के थे और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष भी कहा जाता है। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो अंतरिम सरकार में कृषि मंत्री थे, खाद्य मंत्री थे, तो बिहार के ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन दिया गया। और संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। 11 दिसंबर 1946 को ही एच.सी. मुखर्जी को ही संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया और डॉक्टर बी.एन. राव को संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया। इस तीनों का चुनाव, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संवैधानिक सलाहकार का चुनाव 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में भारत के संविधान को निर्माण कर दिया। जब संविधान का निर्माण हो गया तो संविधान बनाने वाली सभा को भंग कर दी गई और संविधान सभा को भंग करके उसका नाम बदल दिया गया संसद। संविधान सभा को ही भंग करके उसे संसद में तब्दील कर दिया गया, बदल दिया गया। और संसद जिसके 2 सदन और 3 अंग है, 2 सदन में लोकसभा, राज्यसभा और 3 अंग कौन कौन है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण कर दिया गया और 26 नवंबर को ही संविधान के कुछ अनुच्छेदों को, 15 अनुच्छेदों को नागरिकता,
मौलिक अधिकार और संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद 368 मतलब 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया। अंगीकार मतलब एडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। लेकिन ऐतिहासिक कारणों से 26 नवंबर 1949 को संविधान को पूरा लागू नहीं किया गया, बल्कि 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया गया और 26 जनवरी 1950 से हमारा देश भारत गणतंत्र हो गया। चूंकि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हुआ और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चूंकि संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, इस नाते भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मनोनीत कर दिया गया। क्योंकि 1952 में पहली बार चुनाव हुआ था, लेकिन 1952 से पहले मतलब 26 जनवरी 1950 से लेकर 1952 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष होने के नाते वह राष्ट्रपति के रूप में क्या किए, काम किए। ये संविधान सभा है, तो संविधान सभा ने ही संविधान का निर्माण किया, याद रखेंगे। और संविधान को लिखा किसने? तो संविधान को संविधान सभा ने लिखा। लेकिन संविधान के पिता कौन है, संविधान के जनक कौन है? तो पिता या जनक की बात होगी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम आएगा। मतलब संविधान के पिता कौन? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। संविधान के जनक कौन? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। लेकिन संविधान को किसने लिखा? तो संविधान को संविधान सभा ने लिखा। चूंकि संविधान सभा के सदस्य जनता के प्रतिनिधि थे, तो आप यह कह सकते हैं कि संविधान जनता ने लिखा, क्योंकि हमारे प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम भारत के लोग, मतलब भारत के लोगों ने ही भारत के संविधान को लिखा। धन्यवाद। कल हम लोग ये जानेंगे कि संविधान बनाने वाली जो सभा थी, उस सभा ने किन किन समितियों की सहायता से संविधान का निर्माण किया, किन किन देशों से किन किन प्रावधानों को लेकर भारत के संविधान में जोड़ा। इसके बारे में चर्चा हम लोग कल के वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।